बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूसुफ बेसन। आज की इस वीडियो में मैं केएमयू की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुई है, जो बार बार स्टूडेंट मुझे रिपीटेड ये मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाएं कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है प्रमोशन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, और इस पे जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम केएमयू के सामने एहतिजाज करने जा रहे हैं, तो उस पे मैं डिटेल्स के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की एक स्टेप लेना चाह रहे हैं तो अगर ये स्टेप लेंगे तो आपको फिर फर्दर मुश्किलात भी पेश आ सकते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको शोकॉज नोटिस भी मिल सकता है। इससे पहले कि आपको शोकॉज मिल जाए, आप अपने मालूमात गैदर कीजिए और उसके बाद आप इस तरह की स्टेप अगर ले जाना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं। सबसे पहले उसमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है, जो ये हुआ है आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो हुआ है इसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट होता है तो पहले वो किस तरह प्रमोट होता था और अब वो किस तरह प्रमोट होगा, तो ये दो की जो उसकी लॉ है उसके अंडर सेक्शन सी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा फर्स्ट सेमेस्टर से वो सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो रहा है या उन्होंने एग्ज़ामिनेशन दी है और उसकी रिज़ल्ट आ गई है, तो उसके बाद क्राइटेरिया ये होगा कि उस बंदे की 50% पेपर उसके निकलने जाने चाहिए, वो पास होने चाहिए। अगर एक बंदा है वो 20 डीपीटी या कार्डियोलॉजी या किसी भी डिपार्टमेंट में है, जो भी डिग्री वो हासिल करना चाहते हैं उसमें वहाँ पे अगर वो ये कर ले कि अगर उसके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 और 6 सब्जेक्ट है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब अपनी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अटेम्प्ट करे उसकी रिज़ल्ट आ जाए तो उसमें 3 मैक्सिमम पेपर उसके पास होने चाहिए। अगर 3 आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट वो पास नहीं है तो वो सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर से अगर कोई बंदा थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होता है या उन्होंने एग्ज़ामिनेशन दी है तो वो इस तरह होगा कि उसके प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर की तमाम पेपर वो क्लियर होने चाहिए और साथ में उसके सेकंड सेमेस्टर में 50% सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए। यानी कि अगर उसमें सेकंड सेमेस्टर में आपकी 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि 3 सब्जेक्ट या 2 आप उसमें पास ज़रूर होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई बंदा थर्ड सेमेस्टर से वो फोर्थ सेमेस्टर में जाता है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह कर लें कि जो फोर्थ सेमेस्टर में अब वो थर्ड से प्रमोट होने जा रहा है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अगर एग्ज़ामिनेशन में बैठता है तो उनके लिए ज़रूरी है कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, साथ में सेकंड सेमेस्टर के पेपर क्लियर होने चाहिए, थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ के वो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए और उसके अलावा फोर्थ में आपकी 50% सब्जेक्ट्स उसके पास होने चाहिए। उसके अलावा फोर्थ से जब आप प्रमोट होने जा रहे हैं पैथ में तो उसके साथ आपके सारे सब्जेक्ट्स वो प्रीवियस के क्लियर होने चाहिए। आप 6 में जाते हैं तो आपकी जो 6 में अगर आप बैठे हैं तो प्रीवियस आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए और इसी तरह 7 और 8 के। लास्ट में उन्होंने ये भी वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते तो उनकी फॉर्म वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिफोर उसके सारे पेपर्स वो क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उनके पहले तो प्रीवियस पेपर सारे क्लियर होने चाहिए और जो भी
सेमेस्टर में वो पढ़ता है उसके 50% उसके क्लियर होने चाहिए, तो वो अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो ये थी वो वीडियो जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों में एक तशवीश पाई जाती थी। इसमें कोई ऐसी भी सी बात नहीं है, बस उन्होंने ये पॉलिसी आप क्लियर की है और इसी क्राइटेरिया पे वो आगे आपसे एग्ज़ामिनेशन लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको थम्स अप कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसका मैं बर वक्त जवाब दे सकूँ। और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस निशान पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बर वक्त देख सकें। थैंक यू सो मच।